रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश और आबाद रखे। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है मिनी पिज़्ज़ा विदाउट ओवन। बहुत ही लजीज तैयार होगा, बहुत टेस्टफुल, बहुत जल्दी बन जाएगा। तो उसके लिए हमें जो जो चीज़ों की ज़रूरत है मैं प्रोसेस के साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। उस पिज़्ज़ा डो मैंने आपसे पहले भी शेयर की हुई है इसकी रेसिपी। जब मैंने पिज़्ज़ा आपको सिखाए हैं तो पिज़्ज़ा डो कैसे रेडी करते हैं वो मैं बना के रख चुकी हुई हूँ। और अभी ये राइस हो रही है, तो जब तक ये राइस होती है हम अपना अगला प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। पैन लेते हैं, पैन के अंदर हमने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर मैंने एक स्मॉल साइज़ की अनियन है, बिल्कुल बारीक चॉप्ड की हुई है, इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम फ्लेम पे हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। हमने सौटे कर लिया, हमने बहुत ज़्यादा डार्क इसका कलर नहीं करना है। तो अब इसके अंदर मेरे पास 250 ग्राम चिकन है बोनलेस, और इसको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीसीस कर लिए हैं और ये वॉश्ड भी है। इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं और इसको भी उस वक्त तक फ्राई कर लेते हैं जब तक कि चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। हमारे चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर हम 1/4 टीस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देते हैं। इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं, यानी इसके अंदर ही, चिकन के अंदर ही, ताकि चिकन की स्मेल जो है अच्छी ख़त्म हो जाए और एक अच्छा फ्लेवर आ जाए। तो व्यूअर्स, अब हमने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देना है क्योंकि हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने लगे हैं। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 1/2 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर, सूखी मिर्च, और 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देते हैं और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं। और इसको भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं। और स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो भी हमने 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया। अब इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून के करीब ऐड कर देते हैं सिरका। अगर आप यहाँ पे लेमन जूस ऐड करना चाहते हैं तो आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून ऐड कर देते हैं सोया सॉस और 1 टेबलस्पून ही रेड चिली सॉस ऐड करके इसको भी हम थोड़ा सा, इसका जो लिक्विड है, ड्राई कर लेते हैं। फिर अब हम यहाँ पे 1/4 टीस्पून थाइम लीव्स ऐड कर देते हैं और 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो लीव्स ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चिकन भी हमारा टेंडर हो चुका है। इसी दौरान ही जैसे हमने इसको फ्राई किया और साथ ही कुक भी किया है, तो काफ़ी हद तक टेंडर हो चुका है। ये देख लें, ऐसे नरम हो चुका है, ठीक है। क्योंकि पीसीस बहुत छोटे से थे और ये जल्दी गल जाते हैं, इसलिए हमें इसको दम लगा के गलाने की ज़रूरत पेश नहीं आई है। तो आप भी चेक कर लीजिएगा। अगर आपका यहाँ पे चिकन टेंडर हो चुका है तो आप यहाँ पे फ्लेम बंद कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी वेजिटेबल्स जो मैंने टॉपिंग के लिए रखी थी, थोड़ी सी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये कैप्सिकम है, थोड़ी सी बारीक बारीक मैंने काटी हुई है, ये इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब ऐड कर देते हैं। और अनियन तो हम पहले ऐड कर चुके हैं, और थोड़ी सी टोमेटो ऐड कर देते हैं और बाकी हम बचा लेते हैं टॉपिंग के लिए, ठीक है। फिर हमारी टॉपिंग के लिए जो चिकन है वो रेडी हो चुकी है। अब हम ये पैन एक साइड पे कर देते हैं, थोड़ा इसको ठंडा होने देते हैं और उस वक्त तक हम अपने पिज़्ज़ा की ब्रेड रेडी कर लेते हैं। ये हमें जो जो चीज़ें चाहिए उसके लिए हमारे पास है मोज़रेला चीज़, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। उसके बाद ये है पिज़्ज़ा सॉस है, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और कुछ वेजिटेबल्स मैंने लिए हैं, टोमेटोज़ हैं बारीक बारीक काट लिए हैं, कुछ कैप्सिकम है और साथ बारीक बारीक थोड़ा सा अनियन है, उसको उसके ऊपर गार्निशिंग करने के लिए, ठीक है। और साथ ही ये डो है जो राइस हो चुकी हुई है। अब हम इस अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और कुछ मैंने ले लिए हैं ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स मैं यूज़ कर रही हूँ इसके लिए। और चिकन का टॉपिंग तो आपके सामने मैं रेडी कर चुकी हूँ। राइस हो चुकी हुई है क्योंकि इसको मैंने तकरीबन 2-3 घंटे पहले ही गूंद लिया था पिज़्ज़ा डो को, और राइस होने के लिए रख दिया था। अब हम इसकी सारी हवा निकाल देते हैं इसके अंदर से। और अब हम इसका एक बाउल बना लेते हैं। बिस्मिल्लाह, जितना हमारा हाथों की मदद से फैल सकता है हम इसको फैला लेते हैं, और बाकी हम बेलने की मदद से इसको फैला लेंगे। और 1/2 इंच तक हमने इसको मोटा रखना है। और कटिंग के लिए आप कोई भी प्याली या कोई गिलास वगैरह या कुकी कटर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल है। इसको थोड़ा सा हम बेल लेते हैं। 1/2 इंच तक बेल लिया, ठीक है। ये देखें, इतनी मोटाई इसकी रखनी है हमने। और अब कोई भी गिलास ले लें, उसको डस्ट कर लें और इस पर हमने ब्रेड रेडी कर लेनी है। मैंने इसकी हमने कटिंग कर ली है। जो एक्स्ट्रा हमारा है इसको भी दोबारा से हम बेल लेंगे और इसकी भी दोबारा से ब्रेड रेडी कर लेंगे। अभी हम सारा एक साइड पे कर लेते हैं। इसको भी हम दोबारा से बेल लेते हैं। पहले इसको रेडी कर लेते हैं जो हमारे रेडी हो चुके हैं पीसेस। इसको हम फोक की मदद से कर लेते हैं।
थोड़े होल कर देते हैं इसके अंदर। हम एक ले लेते हैं, अगर आपके पास इस तरह की डिश है आप वो ले लें, या कोई भी डिश अगर आपके पास अवेलेबल है आप उसके अंदर पहले ग्रीस करेंगे और ये सारे इसके अंदर एडजस्ट कर लेंगे जितने भी एडजस्ट हो सकते हैं। तो मैंने ग्रीस कर लिया, अब इसके अंदर हम ये सेट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया कढ़ाई। कोई भी बर्तन जिसमें आप प्री हीट करना चाहते हैं, जिसमें आप बेक करना चाहते हैं, उसको आप प्री हीट कर लीजिएगा। यहाँ पे तकरीबन 4-5 पिज़्ज़ा सेट हो रहे हैं, बकाया हम बाद में करेंगे। वेयर्स अब हम टॉपिंग कर लेते हैं। ये मैंने एडजस्ट कर लिए हैं एक ट्रे के अंदर। अब इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस रेडी कर लगा देते हैं सारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरी वीडियो सर्च करके पिज़्ज़ा सॉस कैसे रेडी किया जाता है वीडियो देख सकते हैं। आप इजीली घर में बड़े मज़ेदार सा पिज़्ज़ा सॉस रेडी कर पाएंगे। हमने पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है, अब हम इसके अंदर लगा देते हैं थोड़ी थोड़ी सी चीज़। ये मैंने मोज़रेला चीज़ ली है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। चलें, अब ये हमारा काम हो गया। अब इसके ऊपर हम जो हमने रेडी किए हैं चिकन के पीसीस वो एडजस्ट कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने पीसीस एडजस्ट हो सकते हैं आप कर लें। चिकन सेट कर दिए। अब एक एक दो दो पीसीस हम टोमेटोज़ के और साथ साथ एक एक दो दो पीसीस हम लगा देते हैं जस्ट इसके कलर के लिए, क्योंकि हम ये चीज़ें पहले ही ऐड कर चुके हैं टॉपिंग के अंदर चिकन की, तो ये अच्छा सा कलर नज़र आएगा, इसलिए हम ये सारे सेट कर देते हैं। और साथ ही अनियन के 2-3 पीसीस आपको और वो रेडी कर दिए। अब हम इसके ऊपर सेंटर में हम रख देंगे दोबारा से चीज़, साइड से उठा लेते हैं और सेंटर में हम चीज़ लगा देते हैं। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ लगा दी। अब हम इसके ऊपर मैंने ब्लैक ऑलिव यूज़ कर रही हूँ, आप ग्रीन ऑलिव भी यूज़ कर सकते हैं, वो हम इसके ऊपर एडजस्ट कर देते हैं। हमने रेडी कर दिए हैं, सारा एडजस्ट कर दिए, सारी चीज़ें जो हमने लगानी थी लगा दी हैं। हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे और अब हम इसको रख देते हैं पोट के अंदर जो हमने प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है। रहमानिर्रहीम। ये हमारा काफ़ी हॉट हो चुका है, तकरीबन हमने 15 से 20 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे रखा था प्री हीट होने के लिए। अब एहतियात से हम इसके अंदर ये रख देते हैं, स्टैंड हमने नीचे लगाया हुआ है। 12 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। माशाल्लाह से बहुत कमाल के पिज़्ज़ा रेडी हुए हैं। आप देखें चीज़ भी हमारी मेल्ट हो चुकी है और अब हम इसको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और डिश आउट करते हैं। ये देखें कितने कमाल के हमारे मिनी पिज़्ज़ा रेडी हो चुके हैं, और वो भी विदाउट ओवन, और देखें बहुत प्यारे सॉफ्ट से रेडी हुए हैं। और इसके अंदर हम अपनी जो दूसरी डिश रेडी की थी वो भी रख देते हैं ताकि ये भी बेक हो जाए। और वो जो दूसरे वाले हैं जो मैंने अभी निकाले मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। और बड़ी एहतियात से हम यहाँ पे रखते जाते हैं और बहुत ही ये सॉफ्ट बने हैं, आपको लुक से भी अंदाज़ा हो रहा होगा। ये हमारे पिज़्ज़ा बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार से रेडी हुए हैं। ये देखिए, ये हम सारे निकाल लेते हैं डिश से। और बहुत ही जल्दी देखें हमने मज़ेदार से पिज़्ज़ा घर में ही रेडी कर लिए हैं। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार से हमारे पिज़्ज़ा रेडी हैं। और आप इसको पिज़्ज़ा सॉस के साथ सर्व करें या केचप के साथ, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो हम देखते हैं इसकी अंदर से क्या कंडीशन है, क्या ये वाकई अंदर से भी अच्छे से रेडी हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट हैं, ये अभी बहुत ज़्यादा हॉट भी हैं, लेकिन मैं आपको काट के और उसकी मदद से दिखा देती हूँ। ये जो हमारा है फॉक, उसकी मदद से ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स कितने सॉफ्ट और कितने मदद के ये रेडी हुए हैं। ये देखें इसके ब्रेड देखें आप, बहुत सॉफ्ट है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट ब्रेड रेडी हुई है, देखिए। और बहुत ही मज़ेदार ये पिज़्ज़ा रेडी हुए हैं। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।